हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है चिंता से छुटकारा। उसमें मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि चिंता मतलब एंग्जाइटी का असली रूप क्या है। वास्तव में वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक हमारा मन का भ्रम है। और अगर हम मन को अच्छी तरफ मोड़ लें, सोचने का तरीका बदल लें, तो चिंता कुछ नहीं है। और अगर हम उसको बहुत महत्व देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही दुरूह, बहुत ही तकलीफ़ देह हो जाती है, वो हमारा बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो शुरू के 3 पार्ट्स में मैंने बताया आपको कि चिंता क्यों होती है। पहले हमारे फियर्स हैं, हमारे इमेजिनेशंस हैं, और हमारा सोचने का जो तरीका है गलत, वो हमारी चिंताओं को बढ़ाते हैं। जीवन में संघर्ष है, तकलीफ़ें हैं, और चिंता होना भी स्वाभाविक है। लेकिन चिंता उतनी ही होनी चाहिए कि जितना वो हमें समस्याओं से बाहर निकाल सके। तो अब चौथे पार्ट में मैं तुमको बताऊंगी कि चिंता के से आप छुटकारा पाने के लिए क्या तरीके अपनाएं। तो शुरू करते हैं बच्चों। जीवन में आई हुई चिंताओं से कैसे छुटकारा पाना है, अब इस पार्ट में मैं बताने जा रही हूँ। इस पार्ट में मैं जो बता रही हूँ वो हमारे महान विद्वानों का, देश विदेशी विद्वानों के विचारों का निचोड़ है, जो सभी ने जिसको झेला है। तो तुम उसको सुनो और उससे सबक लो। मनुष्य का धर्म है कि वो चिंता को विवेक से, चिंतन से, मनन से, ध्यान से जीते। जब हम चिंता के कारणों का विश्लेषण करेंगे तब हम शीघ्र समझ जाएंगे कि चिंता का कारण अपने मन में बैठा हुआ एक कल्पित भय है। मतलब एक इमेजिनरी फियर का पिक्चर जो हमने दिमाग में बना रखा है, वो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। और यदि आप जैसा सोच रहे हैं वैसी संभावनाएं हैं, तो भी आप उन संभावनाओं को तोड़ मरोड़ कर निश्चित घटना के रूप में देख रहे हैं। मतलब जो संभावना आगे आने वाली है उसको हम लोग बिल्कुल निश्चित मान के चलने लगते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं है कि वैसा होगा ही। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सही है कि एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त होते रहे हैं और उनका अपहरण भी होता है, हाईजैक भी होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि प्रत्येक एरोप्लेन इस स्थिति से नहीं गुजरता है। भारी संख्या में लोग विमान में यात्रा करते हैं, लेकिन हमारी कठिनाई ये है कि हम एक संभावना को यथार्थ मान बैठते हैं, असली मान के सोचने लगते हैं, और हमें अशुभ सोचने की आदत पड़ जाती है। इसलिए हमको अपने कल्पित भय मतलब इमेजिनरी फियर्स को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। यहाँ पर मैं तुम्हें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक संस्करण सुनाने जा रही हूँ, जिससे तुम अच्छे से समझोगे कि किसी भी समस्या से डर के भागने के बजाय अगर उसको हम फेस करते हैं तो कैसे हम उससे पार पा सकते हैं। एक बार स्वामी जी बनारस में प्रवास कर रहे थे, तो वो रोज़ सुबह भोर में 4 बजे के करीब, जब हल्का अंधेरा रहता है, थोड़ा थोड़ा उजाला शुरू होता है, रोज़ गंगा नहाने जाया करते थे। जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से गंगा जी तक जाने के लिए बहुत पतली पतली गलियों से होके गुजरना पड़ता था। एक सुबह जब स्वामी जी गंगा नहाने के लिए निकले, तो जैसे ही वो गलियों में से जा रहे थे, 2-3 बंदर उनके पीछे पीछे चलने लगे और गुर्राने लगे। स्वामी जी के हाथ में कोई डंडा भी नहीं था जिससे वो उनको भगा सकते, इसलिए वो थोड़ा सा तेज कदमों से चलने लगे। उनको तेज चलता देख के बंदर भी तेज तेज उनके पीछे चलने लगे, और उन बंदरों को देख के ऊपर की डालों से, बड़े बड़े पुराने टाइप के पेड़ थे उस गलियों के आसपास, वहाँ से उतर उतर के बंदर उस झुंड को बढ़ाने लगे। अब और जितना तेज़ स्वामी जी चलते उतने ही तेज तेज वो भी पीछे पीछे चल रहे। अब सुबह का टाइम था, उस समय कोई व्यक्ति भी वहाँ नहीं था जो स्वामी जी की हेल्प कर सकता उन बंदरों को भगाने में। स्वामी जी को डर लगा, उन्हें लगा अब ये बंदर उनको जो हैं काटेंगे, तो वो और तेज चलने लगे, मतलब दौड़ने जैसे लगे। बंदरों ने देखा कि ये डर के भाग रहे हैं, तो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे और गुर्रा गुर्रा के। अब स्वामी जी बड़े पशुपेश में पड़े कि आज तो लगता है बंदर काट खाएंगे, क्योंकि जितना वो भागने की कोशिश कर रहे थे उतनी तेज ही बंदर उनको भगाने लगे थे। फिर यकायक उनको कुछ सूझा, वो पलट के खड़े हो गए और बंदरों की तरफ देखने लगे, उनकी आंखों में आंख मिला के। जब बंदरों ने देखा कि वो पलट के खड़े हो गए हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो वो भी जहाँ पे थे वहीं पे रुक गए और वो उनको देखते रहे, गुर्राते रहे, लेकिन आगे नहीं बढ़े। स्वामी जी ने
जब ये देखा तो थोड़ी उनकी हिम्मत बढ़ी। स्वामी जी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े। जब बंदरों ने देखा कि स्वामी जी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वो भी 2 कदम पीछे हो लिए। इससे स्वामी जी की और हिम्मत बढ़ी, वो 3-4 कदम और आगे बढ़े, वो बंदर और पीछे हो गए। अब स्वामी जी ने अपनी चाल तेज करनी शुरू करी। जितनी तेज वो बढ़ाते जा रहे थे चाल, उतने ही उल्टे पैरों बंदर चल रहे थे। और धीरे धीरे उन जो बड़ा झुंड हो गया था उसमें से 2-2 4-4 बंदर करके निकल के फिर वापस घरों की छतों और पेड़ पे चढ़ने लगे। स्वामी जी की थोड़ी हिम्मत बढ़ने लगी और वो और तेज चलने लगे, और चलते चलते आखिर में एक ही बंदर रह गया। जब उसने देखा कि अब उसके साथ कोई बंदर नहीं है तो वो भी कूद के किसी छत पर चढ़ गया। स्वामी जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि उस दिन मैंने जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा पाई कि समस्याओं से, परेशानियों से या खतरों से आप जितना डरते हैं उतना ही वो आपको डराते हैं। अगर आप पलट के हिम्मत से उनके सामने खड़े हो जाते हैं साहस के साथ, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही विलुप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इस संस्मरण से शिक्षा लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगी। मेरा वो अपना तरीका नहीं है, महान लोगों के बताए तरीके हैं जिनसे तुम शिक्षा लेना और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाना। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू।